जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो इसे संवैधानिकता प्रदान किया गया, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें किस प्रकार से संवैधानिकता तो प्रदान की ही गई, जिस और इसके सिग्निफिकेंस को ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब है कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, जैसे कितने टर्म और ड्यूरेशन के लिए इसका टाइम फिक्स किया गया है, किन की जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, फाइनेंस का और फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी, इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है कि ग्राम सभा। जैसे पार्लियामेंट होता है तो पार्लियामेंट में दो सभाएं होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो विधान सभा और विधान परिषद होते हैं। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार तीसरा सभा आया है ग्राम सभा, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को स्प्रेड करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पेनिट्रेट करने के लिए, ग्रासरूट डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए ग्राम सभा का बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से ग्रामीण लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे जो है गांव के लोग आपस में बैठकर मिलजुल कर कोई भी चीज़ के बारे में, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेना हो, ठीक है, कि किस प्रकार से प्राथमिक उपचार केंद्र की स्थापना करनी हो, ठीक किस प्रकार से जो है इरिगेशन और सिंचाई की खेतों में व्यवस्था करनी हो, ठीक है, किस प्रकार से जो है रोजगार का उत्पन्न करना हो, किस प्रकार से जो वीकली फेयर लगता है, जो गाँव में कह सकते हैं साप्ताहिक मार्केट लगते हैं, ठीक है, हाट जो हम लोग कहते हैं, उसकी किस प्रकार से संचालन हो, ठीक है, किस प्रकार से पशुपालन की व्यवस्था की जाए और उसमें और अधिक जो है अच्छे ब्रीड और अच्छी कह सकते हैं क्वालिटी और उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, किस प्रकार से कॉरपोरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाए, किस प्रकार से जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाए, किस प्रकार से शिक्षा के लिए कार्य किए जाएँ, किस प्रकार से पानी की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि सड़कों का निर्माण कराया जाए। इन तमाम ऐसे इशूज़ जो लोकल लेवल पे, जो ग्रामीण लेवल पे उठते रहते हैं, उस तमाम इशूज़, तमाम चीज़ों, तमाम समस्याओं का ग्रामवासी आपस में बैठकर ही उसका निर्णय लेंगे। तो यही इसका ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य हुआ। अब जैसे नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो लोकसभा होती है या राज्यसभा होती है, ठीक है, पूरे के पूरे पार्लियामेंट, या फिर स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गए, पूरे के पूरे राष्ट्र के स्तर पर फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी को देखा जाएगा, किस प्रकार से एनिमी से डील किया जाएगा, किस प्रकार से डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे, किस प्रकार से इकोनॉमी को अपलिफ्टमेंट करना है। तो ये सारे के सारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर निर्णय लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उस राज्य से संबंधित, ठीक है, जो इशूज रहते हैं, जो भी मुद्दे रहते हैं, उस पर बैठ के विचार विमर्श, जितने भी एमएलए वगैरह, विधायक वगैरह चुने जाते हैं, वो करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक उसी प्रकार जो है ग्राम सभा, जो गांव से संबंधित मुद्दे होंगे उस पर वो चर्चा करेंगे, उस पर वो नियम बनाएंगे, उस पर वो नियम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और ग्राम सभा को फाउंडेशन का कह सकते हैं कि साइनोनिम्स दिया गया है कि ग्राम सभा विल बी द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पंचायती राज जो व्यवस्था होगी उसका पहला केंद्र बिंदु, एक्सिस भी कह सकते हैं।
ठीक है, जिसके इर्द गिर्द पूरे के पूरे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी और पंचायती राज व्यवस्था रिवॉल्व करेगी। आगे है 3 टायर ऑफ सिस्टम, और क्योंकि इसे फाउंडेशन कहा गया, फाउंडेशन देखो ये होता है एक प्रकार से नींव हो गया, ठीक है, नींव से पूरे के पूरे जो है व्यवस्था की जाएगी। अब जैसे ये ग्राम सभा हो गया, ठीक है, लिख देता हूं यहां से, ये ग्राम सभा हो गया, ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु है, फाउंडेशन है, क्लियर है। अब ये दूसरा जो है ये हो गया जो है ना एक तहसील लेवल पे, यहां 3 टायर देखो, 3 स्तरीय संस्था की बात कही जा रही है कि जो पंचायती राज व्यवस्था हुई 3 स्तरीय हुई, उसका 3 लेवल होगा। पहला तो यही है ग्राम सभा जो पंचायत या फिर ग्रामीण लेवल पे, दूसरा है ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे, ठीक है, ब्लॉक समिति भी कह सकते हैं इसे, बहुत जगह तहसील कहा जाता है, ठीक है, ब्लॉक समिति हो गया। और तीसरा जो है, ठीक है, ये जो तीसरा है ये हो गया कौन, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तरीय, ठीक है, जिला परिषद। 3 टायर हो गया, पहला है ग्राम सभा, दूसरा है ब्लॉक समिति और तीसरा है जिला परिषद। 3 स्तरीय है, 3 टायर। तो जो फाउंडेशन है वह ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा से ही पंच, वार्ड मेंबर वगैरह और मुखिया सरपंच वगैरह सब चुने जाते हैं। और ये फिर ये डायरेक्टली चुने जाते हैं ग्राम सभा, ये इनडायरेक्टली चुनेंगे ब्लॉक समिति में जो भी मेंबर होंगे, और फिर वो लोग जिला परिषद का चयन करेंगे। क्लियर है। तो पूरे के पूरे 3 स्तरीय सिस्टम बनाया गया है और तीनों स्तरीय का फाउंडेशन ग्राम सभा होगा। इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, ताकि जो स्वराज का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी का था, ठीक है, स्वराज, स्वयं के द्वारा शासन करना, स्वयं का राज होना, ठीक है, सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट। कोई बाहर से व्यक्ति आप पे आकर शासन नहीं कर रहा, बाहर से बनाए गए नियम तो वो तो खैर जो कह सकते हैं स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे लागू होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोकल नियम कानून हो जो हम खुद बनाएंगे, हम खुद उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो वही है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा, ये सिस्टम रहेगा। आगे है इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन। देखो हमने पहले ही बताया कि प्राचीन काल में, कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि प्राचीन काल में वेद में भी हमें सभा समिति का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में भी वैशाली जनपद, लिच्छवी जनपद प्रदेश वगैरह में लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी या रिपब्लिक का चरित्र हमें देखने को मिलता है। तो अब है कि कुछ समय बाद गांव में पंच को परमेश्वर भी कहा जाता था, कि जिसमें कि पंचायत वगैरह में मुखिया सरपंच वगैरह चुने जाते थे, उन्हें परमेश्वर और ईश्वर का उपाधि भी दिया गया है। लेकिन वह एक वंशागत चलता था, परंपरागत चलता था, जिसमें कि एक ही घर के लोग, एक ही मतलब कह सकते हैं कि जाति के लोग जो है उस गद्दी पर विराजमान होते थे। लेकिन लोकतंत्र में है सभी को अधिकार मिलना चाहिए। अब जैसे आपको ही एक स्वाभाविक से प्रश्न है कि देश और राष्ट्रीय स्तर पर मतलब एक ही कह सकते हैं कि कांग्रेस से ही हमेशा प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो उस मोनोटोनिक को तोड़ने के लिए आपने नरेंद्र मोदी को बैठाया। तो ठीक है, इसमें है कहने का मतलब लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सभी लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, ठीक है, किसी भी जाति, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठकर सभी को चुने जाने का अधिकार, सभी को वोट डालने का अधिकार, ठीक है। और उसी में है और इलेक्शन की बात आई कि ऐसा नहीं कि आपने ग्राम सभा में और पूरे पंचायती राज सिस्टम तो इस्टेब्लिश कर दिया और इलेक्शन का फीचर ही नहीं दिया, मतलब जो एक लोग जो परंपराओं और कह सकते हैं ट्रेडिशनली बनते आ रहे थे वही बनेंगे, नहीं। इसमें इलेक्शन की व्यवस्था की गई कि इसका टर्म फिक्स कर दिया जाए, ऐसा नहीं कि पूरे आजीवन काल से हम ही जो है मुखिया सरपंच बने रहेंगे, नहीं। लोग बदलाव चाहते हैं,
परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने ही जातियों को और अपने ही लोगों के, अपने ही भाइयों को, जितना भी ठेका है अपने भाई को दे दो, जो कमीशन और जो घूस देता है उसी को सारा का सारा ठेका दो, ठीक है। भले ही वो सड़कें खराब बना दे, भले ही वो नल जल का पानी अपने ही घर तक सीमित रखे, भले ही वो सिंचाई के लिए कुछ ना करे, भले ही वो स्वास्थ्य के लिए कुछ ना करे, शिक्षा के लिए कुछ ना करे। गाँव में ऐसा होता है, जो शराब पिला दिया, मुर्गा खिला दिया, बन गया मुखिया। तो उस मोनोटोनस को तोड़ने के लिए यह जरूरी था कि इलेक्शन ऑफ अ मेंबर एंड चेयरपर्सन हर एक फिक्स टर्म में, जैसे लोकसभा और कह सकते हैं कि एमएलए वगैरह का 5 साल में चुनाव होता है, तो उसी प्रकार मुखिया सरपंच का भी 5 साल के अंतराल के बाद रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं। क्लियर है? तो वही जो है इलेक्शन भी फिक्स किया गया और साथ साथ चेयरपर्सन भी इनडायरेक्टली हर 5 साल में चुने जाएंगे, जो हम लोगों ने यहां बात किया ब्लॉक समिति और जिला परिषद का। इज दैट क्लियर? सो अब है, यह दायित्व किसका है? यह दायित्व है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, कि वह किस प्रकार से इलेक्ट्रॉल कह सकते हैं रोल, जो पूरा के पूरे वोटर आई कार्ड वगैरह, नॉमिनेशन वगैरह, या चुनाव की जो भी प्रणाली है, जो विधि है, जो रूल ऑफ प्रोसीड्यूर्स है, उस अकॉर्डिंग जो है चुनाव कंडक्ट कराएं। फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दबंग व्यक्ति हो, अपना मसल्स का पावर कर रहा हो, कोई अधिक रिच एंड पावरफुल हो तो नीचे लोगों को खड़े ही होने नहीं दे रहा हो। तो इन सब चीज़ों से परे एक जस्ट एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना या स्टेट इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। आगे है रिजर्वेशन ऑफ सीट। मैंने पहले ही जिक्र किया कि कुछ अपर कास्ट के लोग ही हमेशा मुखिया बनते रहते हैं, और अपर कास्ट में भी सब लोग को मौका नहीं मिलता। वही एक घर, वही एक मतलब कह सकते हैं, जैसे केंद्र में राहुल गांधी, तो फिक्स था कि भाई प्रधानमंत्री बनेगा। तो मतलब अभी भी देखो कांग्रेस के जो चेयरपर्सन है या फिर पहले बार जो चेयरमैन वगैरह थे, वो क्या, या तो राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी, नहीं तो अगला नंबर है प्रियंका गांधी का। इजंट इट? मैं वो एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसा ही होता था कि पहले एक घर में, अब जिसके पूर्वज मुखिया बने उसी के पूर्वज मुखिया बनेंगे, तो जरूरी नहीं है, सभी को चांस मिलना चाहिए। जो अगर आपसे अच्छा कार्य करना चाहता हो, जो समाज को कह सकते हैं उत्थान करना चाहता हो, जो सेवा करना चाहता हो, उसे तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो यही चीज है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिनका कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है, दे आर नॉट सो पावरफुल, दे आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल स्फेयर। ठीक है, राजनीति में उनका उतना हिस्सा नहीं है, शिक्षा के नजरिए से वो अभी पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से वो अभी बहुत पीछे हैं। उनकी भी इच्छा और आकांक्षा होती है कि हम भी मुखिया सरपंच बने। तो इसके लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व्ड किए गए हैं, कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और साथ साथ सिर्फ पिछड़ी जाती है या फिर कह सकते हैं कि वैसे ही कास्ट कम्युनिटी के लोग नहीं, बल्कि वुमेन्स को भी, महिलाओं को भी कुछ आरक्षण दिया गया है, ताकि वुमेन्स एम्पावरमेंट भी हो, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अब पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि व्यक्ति तब तक या फिर वह राष्ट्र तब तक उड़ान नहीं भर सकता जब तक कि उसका दोनों पंखों का सहारा ना हो। अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को आप उड़ने ही ना दें, उसे मतलब घर में दबा के एक प्रकार से कह सकते हैं कि बांध कर एक तरह स्लेव की तरह अगर ट्रीट करें, तो वो देश या वह समाज कहाँ तक विकसित हो पाएगा। तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे ऐसे कार्य जो है इसमें किए गए, और 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व किया गया वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए। आगे है ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, और साथ साथ पंचायत के ड्यूरेशन फिक्स कर दिए गए कि भाई 5 साल में इसका चुनाव किए जाएं। हाँ, कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जैसे इस कोविड-19 आया है, तो महीना 2 महीना 6 महीना बढ़ाया जा सकता है। बट जैसे लोकसभा, राज्यसभा, या फिर राज्यसभा का तो खैर 6 साल है, मतलब लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो भी टर्म फिक्स किए जाएं, 3 साल में फिक्स करो या 6 साल फिक्स करो या 5 साल फिक्स करो, वो मैटर नहीं कर सकता। जो टर्म फिक्स किया गया है उतने अंतराल के बाद चुनाव कंडक्ट कराने चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, और उस अंतराल के बाद रेगुलर
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पंचायती राज सिस्टम और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नाउ द इलेक्शन की जो जिम्मेदारी होगी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का होगा। किस प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, ठीक है, क्या मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से मॉनिटरिंग करनी है, किस प्रकार से वोटर आई कार्ड को चेक करना है, क्या क्या व्यवस्था होना है, किस प्रकार से सैम्बल अलॉट करना है, किस प्रकार से नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, ये तमाम चीज़ें जो है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आगे है पावर एंड फंक्शंस। अब भाई हमने तो ग्राम पंचायत का कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इसे संवैधानिकता प्रदान कर दिया, लेकिन इसकी पावर और फंक्शंस क्या होंगे? पावर और फंक्शन कहने का मतलब है कि इनके कार्य, इनके दायित्व, इनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क क्या क्या होंगे। जैसे बहुत सारे मैं उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, शिक्षा का व्यवस्था करना हो, प्राथमिक केंद्र वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह, ठीक है। साथ साथ स्वास्थ्य की अगर देखभाल करनी हो तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना, उसके निगरानी, मॉनिटरिंग, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का। सिंचाई की व्यवस्था करनी हो खेतों के लिए, बिजली की व्यवस्था करनी हो, घर का पर्याप्त हो, कह सकते हैं कि व्यवस्था हो तमाम लोगों को। फिर इसके साथ साथ लोगों को उचित मूल्य में राशन पानी की उपलब्धता हो, ठीक है, स्वच्छ पीने का जल मिले। इसके साथ साथ जो छोटे बड़े डैम जो गांव या और पंचायत लेवल पे बनाए जाते हैं ताकि उसका इरिगेशन पर्पस में यूज हो सके। इसके साथ साथ बहुत कार्य हैं, जैसे रोड हो गया, नदी नाले सड़क का निर्माण करना हो, ठीक है, छोटे बड़े फॉरेस्ट्री का निर्माण करना हो, ठीक है। तो ये सब सारी व्यवस्था, फिर पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, फिशिंग हो गया, फिर कुछ अगर उस गांव में आर्ट एंड क्राफ्ट है तो उसके संवर्धन, उसके विकास के लिए कार्य करना हो, ठीक है। वहाँ के जो गांव के हाट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हाट पहले लगता था, फेयर वगैरह, मेला वगैरह, उसकी व्यवस्था करनी हो। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं, सारे कार्य या ग्राम पंचायत के जिम्मे में आए और ये सब के सब लोकल इशूज़ है। लोकल लेवल पे ही इसका जो है कह सकते हैं कि सॉल्यूशन निकाला जाएगा और इसके कार्य भी यही होंगे कि इन तमाम चीज़ों की निगरानी करते रहें। आगे है फाइनेंस एंड फंड। देखो कोई भी घर हो तब तक वो सुचारू रूप से रन नहीं करता, नहीं चलता जब तक कि उस घर को या उस घर में कोई कमाने वाला ना हो या फिर वहाँ आर्थिक सपोर्ट ना हो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देश है तो देश में देखो पार्लियामेंट में हर साल बजट टेबल होता है, राज्य है तो राज्य सरकारें अपनी बजट टेबल करती है। ठीक उसी प्रकार हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर इसके पास फंडिंग की व्यवस्था ना हो, तो ये फिर रन कैसे करी। और रन करने के लिए यह जरूरी है कि एप्रोप्रिएट मात्रा में फंड की अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो। तो इसे कुछ टैक्स वगैरह लगाने की भी छूट दी गई, जैसे लोकल लेवल पे जो है घर के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, पानी की बिल लिया जा सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो हाट वगैरह लगते हैं उसमें थोड़ा बहुत टैक्स और कर की व्यवस्था की जा सकती है। फिर पानी का तो मैंने बता ही दिया, बिजली बिल हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार थोड़ी बहुत टैक्स की जो है ना एक प्रकार से एग्रीग्रिएशन की व्यवस्था लोकल लेवल पे की गई है। लेकिन लोकल लेवल के ही टैक्स से पूरे के पूरे ग्राम पंचायत रन कर पाएगा या ग्राम का डेवलपमेंट हो पाएगा, यह जरूरी नहीं है। इसके लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल के लिए बैठाया जाता है। वो निर्धारित करती है कि आने वाले समय में, ठीक है, कितनी फंड एलोकेट किए जाएंगे और साथ साथ जो है केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसे स्कीम वगैरह जो है केंद्र सरकार लागू करती है, राज्य सरकार लागू करती है, तो उसे इम्प्लीमेंट जब ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है तो बहुत सारे फंड वगैरह वहाँ से भी एलोकेट और दिए जाते हैं। तो फंड और फाइनेंस की समुचित व्यवस्था हो, इसका भी प्रावधान किया गया। तो हम लोगों ने पढ़ा दीज आर द फीचर ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संवैधानिक संशोधन का ये महत्वपूर्ण जो है चरित्र है, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.